अभी के रुझानों पर बात कर रहे हैं और उन रुझानों के कारणों पे तो एक नजर डालते हैं। अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं 2014 और 19 में भी एनडीए और यूपीए गठबंधन जो 14 और 19 में था, 24 में आते आते वो इंडिया ब्लॉक के रूप में आ गया है। सामने आइए एक नजर डालते हैं। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 290 दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन को, वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 रुझान पे आगे दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में 19 है। इसी की तुलना अगर 14 और 19 से आप करेंगे तो पहले 14 को देखते हैं। 14 में एनडीए गठबंधन के पास 336 सीटें थीं, वहीं यूपीए गठबंधन के पास 30 सीटें थीं और अदर्स के खाते में 147 गई थी। ये बढ़ के 2014 से एनडीए की जीत और बड़ी जीत दिखाई दी थी, जिसमें 351 हो गए थे भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की सीटें। उसी के साथ 19 में वो बदल चुके थे, लेकिन इस समय हम पहले चरण के आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण का जो चुनाव हुआ वो 102 सीटों पे हुआ और 102 सीटों में पहले चरण में एनडीए के पास अभी तक 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए आगे चल रही है। 62 सीटों पे इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है और अदर्स 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसी की तुलना अगर हम इन्हीं 102 सीटों की करें, 2014 में 52 सीटें थी एनडीए के पास, जिसमें 102 में से आगे चल रहे थे। यानी कि अगर आप इसकी तुलना आज के चुनाव से करेंगे तो इसमें 35 सीटें यहाँ पे भी कम है। 52 से कम होके 19 में 47 हुई थी, 47 से कम होके 35, तो तकरीबन 10 से 12 सीटों का फर्क अभी भी पहले चरण के में दिखाई दे रहा है। यूपीए जो 2014 में थी 102 में से मात्र 8 सीटें थी, लेकिन 19 में ये 42 सीटें हैं। और आइए अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में कुल जितनी सीटें थी उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस समय 50 सीटों पर आगे चल रही है। 36 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रही है। कुल 87 सीटें थी जो दूसरे चरण की थी। पहला, दूसरा, तीसरा चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, जहां से ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो नया गठबंधन किया उस गठबंधन का एक असर दिखाई देगा। लेकिन वो असर कितना दिखाई दे रहा है जमीन पे, इसकी तुलना के लिए अगर 19 देखते हैं तो असर उतना नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 19 में इन्हीं 87 सीटों पे 60 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। हालांकि 19 में आरएलडी साथ नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही अगर 14 की हम तुलना करें तो 14 में 46 सीटें थी, यूपीए के पास 19 में 22 सीटें थी इन 87 सीटों में से, और 14 में यूपीए के पास 26 सीटें थी। अदर्स के खाते में 15 सीटें गई थी इन 87 सीटों में से। तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरे चरण की 94 सीटों में से, और तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते कुछ राज्यों की तो सभी सीटें एक तरह से निपट चुकी थी, लेकिन 94 सीटों में आज का जो अभी तक का रुझान आ रहा है उसमें 64 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। इंडिया ब्लॉक 28 सीटों पे है, अदर्स के खाते में 2 गई है। इसकी तुलना यहाँ पे भी नुकसान ही इस समय एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रहा है रुझानों में, क्योंकि 19 में इन्हीं 94 सीटों में से 80 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। यूपीए के खाते में, क्योंकि 19 में इंडिया ब्लॉक यूपीए के नाम से था, 7 सीटें थी। 2014 में एनडीए के खाते में 72 थी। 14 के तुलना में 19 का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखाई देता है और यूपीए और एनडीए गठबंधन दोनों में दिखाई देता है, क्योंकि यूपीए की जो 15 सीटें थी, माफ करिएगा, 19 में यूपीए की 7 सीटें हो गई थी। तो यूपीए के गठबंधन पे लगातार नकारात्मक असर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहीं एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए था 19 में। अब हम बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथे चरण की 96 सीटें हैं। इन 96 सीटों में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ इस समय आगे है। 19 में ये 46 सीटों पे था, तो इसका मतलब चौथे चरण की जो 96 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने तमाम गठबंधन साथियों के साथ काफी बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। 2014 में इन्हीं सीटों पर 60 सीटों पे जीत दर्ज की थी। अगर इंडिया ब्लॉक की हम बात करें तो 2014 में इन 96 सीटों में से मात्र 3 सीटें थी, 2019 में 8 सीटें मिली थी और आज काफी बढ़त बनाए हुए है इंडिया ब्लॉक, तकरीबन 30 सीटों पर आगे है। 5 के खाते में अदर्स हैं, और अदर्स का आंकड़ा अगर हम देखें तो 19 और 14 में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा था इन 96 सीटों पे। 2019 में 42 अदर्स कैंडिडेट्स जीत दर्ज किए थे और 2014 में 33। आइए रुक करेंगे 5वें चरण का, देखते हैं कि 5वें चरण की सीटों पर अभी तक के रुझानों में किस तरह के एक तरह से जीत और हार के आंकड़े या बढ़ते हुए उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। 49 सीटें थी 5वें चरण की, जिसमें से एनडीए गठबंधन अभी 26 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 21 सीटों पर आगे है। 15 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में बढ़त बनाए हुए है।
एनडीए को 14 सीटों पर एक तरह से पीछे चल रहा है इस समय इन 49 सीटों पर। अगर इसी की तुलना हम पांचवें दौर के 2019 के आंकड़ों से करें तो 41 सीटों पर आगे थी। इसका मतलब कि 41 सीटों पर आगे का मतलब आप समझिए कि अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें पांचवें चरण में भी इन 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन के साथ अभी तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं शुरू हुए हैं। छठे चरण पे आइए रुक करते हैं। छठे चरण में जो सीटें थी उनकी संख्या थी 58 सीटों पर। 36 सीटों पर इस समय एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। यही एनडीए गठबंधन इन्हीं छठे चरण में 2019 में 45 सीटों पर था, 2014 में 39 सीटों पर था। तो जो 45 सीटें थी उससे कम होती अभी दिखाई दे रही हैं। 36 सीटें हैं, 8 सीटों का नुकसान इस चरण में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी शुरुआती आंकड़े हैं। इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो इन्हीं 58 सीटों में से 22 सीटों पर इस समय इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। छठे चरण की बात करें तो 58 सीटें हैं इसी में। 2014 की अगर हम बात करें तो यूपीए को मात्र 1 सीट मिली थी, लेकिन आज 21 सीटों पर आ गया। तो 14 से 19 एक सीट पे मात्र था, लेकिन 21 सीटों की बढ़त, एक बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है इन 58 सीटों पे। आइए सातवें चरण की बात करते हैं। चरण दर चरण इसलिए समझना भी आसान हो जाता है, तुलना करना आसान होता है, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कई जगह पे आमने सामने है, कई क्षेत्रीय पार्टियों का दाव है। सातवें चरण की अगर बात करें तो इसमें 57 सीटें थी। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आगे चल रही है। हालांकि ये भी नुकसान है क्योंकि 19 की अगर आप तुलना देखेंगे तो 19 में 32 सीटों पे एनडीए गठबंधन इसमें आगे था।